हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो हम सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया। आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब का हाल ही में थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो, या फिर थाने आपका आना हो रहा हो, तो डेफिनेटली आप सर के थाने सेंटर में कंसल्टेशन पा सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन होता है। तो डेफिनेटली आप वो ट्राई कर सकते हो। शो को शुरुआत करते एक बहुत ही अहम टॉपिक सर आज लेने वाले हैं। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, पब्लिक डिमांड की वजह से आज आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है। फेसबुक के जरिए मैसेजेस आए, व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस आए, आपको खुद को ईमेल के जरिए बहुत सारे सवाल पूछे गए। लोगों को सर साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक पद्धति जाननी है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जाननी है। तो सर, सबसे पहले आज का मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, जो आपने ही सिलेक्ट किया है बेसिकली। तो वो है सेक्स के अलग अलग पोजीशन जिससे कमजोरी, शीघ्र पतन ना हो और प्लस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो, इसके बारे में लोगों को जानना है सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डॉगी स्टाइल पोजीशन ये क्या होती है सर? श्योर सुमित जी, यहाँ हमारे दर्शकों को सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक हमें देना है। ये इन्फॉर्मेशन रहना क्यों ज़रूरी है? भाई, हर एक चीज़ के लिए हमें दवा नहीं लेनी है, हर एक चीज़ के लिए हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है। नेचुरली कैसे उससे रिकवर करना है, इवन हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में भी ये इन्फॉर्मेशन है और आप यहाँ पे भी हमारे पूरे एपिसोड में देख सकते हो। इसके पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन या डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है साइंटिफिक है, टोटली नेचुरली उसे कैसे बूस्ट करना है उसके लिए है, और हमें एक दायरा है उसके लिए। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड लीगैलिटी, ये सब मायने हमारे ध्यान में रखते हुए ये इन्फॉर्मेशन से हमें जाना है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में आपका पार्टनर या आपकी जो भी ये है रिलेशन है वो मेंटेन रहे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम जो देखते हैं 476 पोजीशंस है, हम वन बाय वन देखते जा रहे हैं। और आप आज पूछ रहे हो डॉगी स्टाइल क्या होती है। सुमित जी, यहाँ पे लोगों को 2 या 3 पोजीशन, ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है। ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पोजीशन कैसे लेनी है। स्पेशली ये पोजीशन में एक्टिव मेल पार्टनर रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, फीमेल पार्टनर प्रोन, यानी उनका चेहरा ये हमारे बेड की तरफ रहता है, हमारे शोल्डर और एल्बो जॉइंट से वो सपोर्ट लेते हैं, उनकी बॉडी बेंड रहती है। और स्टैंडिंग पोजीशन में जो थर्स्टिंग रहती है, ये मेल पार्टनर कहता है। ये बहुत ही फेवरेट पोजीशन है जिसमें डीप पेनिट्रेशन होता है। उसके क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है, हम देखेंगे। और डेफिनेटली सर, ये तो हम बिल्कुल देखेंगे, पर इससे शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आ सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैसे नहीं हो सकता? डेफिनेटली अभी सबसे इम्पॉर्टेंट कमज़ोरी और शीघ्र पतन, ये दोनों के ऊपर कंट्रोल लाना है। यहाँ पे मैन एक्टिव रहने की वजह से स्टैंडिंग पोजीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी बहुत बार फ्लो टुवर्ड्स द पेनिस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कठोरता बढ़ती है। दूसरी बात ऐसी है, जब भी वो थर्स्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उस वक्त स्पेशली इन बिटवीन जब उन्हें सेंसेशन आता है इजैकुलेट होने का, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाते हैं। और ये पोजीशन में मेल पार्टनर के हैंड्स फ्री है, और हैंड्स फ्री रहने की वजह से स्क्वीज बहुत बार क्या है, पेनिस के बेस के ऊपर हम स्क्वीज करने के बाद या प्रेशर देने के बाद होता है ऐसा है कि जो रिवर्स फ्लो जाने वाला है वो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इसकी वजह से स्टिमुलेशन अच्छा मिलता है,
मेल का ग्लांस और जो फ्रेन्युलम में बहुत सेंसिटिव पार्ट रहते हैं उसका फ्रिक्शन डॉगी स्टाइल में ज़्यादा होता है। तो यही कारण है जिसकी वजह से उनकी कमज़ोरी और शीघ्र पतन दोनों कंट्रोल में आ जाता है बिना मेडिसिन का। डेफिनेटली सर, इसी पोजीशन के बारे में और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है। आकाश जी हमारे साथ है पुरानी दिल्ली से। आकाश जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो। हाँ बोलिए सर जी, जिसे पेनल इम्प्लांट किया हो तो सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? ओके, एक्सेलेंट। मुझे डेफिनेटली पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम पेनाइल इम्प्लांट के बारे में इतनी बातें करते हैं। तो फिर जिसको इम्प्लांट किया है उसने क्या करना चाहिए? डेफिनेटली अलग केयर है बाकी के पर्सन से, क्योंकि उसके अंदर जब इम्प्लांट रहता है मैलेबल है, फ्लेक्सिबल है, या बहुत बार इन्फ्लेटेबल, जिसके अंदर कि हम बलून से उसे इन्फ्लेट करते हैं। तो क्या केयर लेनी है? स्पेशली उसको हिंज रहती है। हिंज यानी वहाँ पे एक जॉइंट रहता है जो मूवमेंट होने के बाद फ्लेक्स हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या रहता है? स्पेशली जब पोजीशन आप चेंज करते हो, जब फीमेल पार्टनर है वो चेंज हो रहा है या उसकी पोजीशन आप चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे जॉइंट उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्लांट की वजह से रहती है। तो किसी प्रकार से रॉन्ग हिटिंग होकर, स्पेशली जब वुमन ऑन टॉप रहती है, तो उस वक्त पहले बेस को हाथ से सपोर्ट देना है जब पेनिट्रेशन हो रहा है, और जब फीमेल पार्टनर उसको थर्स कर रही है उस वक्त उसे भी केयरफुली थर्स करना है, क्योंकि किसी कारणवश उसे डैमेज होके कोई पेन न हो जाए या किसी प्रकार से रूट के ऊपर प्रेशर ना आ जाए, या बहुत बार इन्फ्लेटेबल जब रहता है तो उसकी जो सिस्टम रहती है जहाँ से इन्फ्लेशन होता है उसे कुछ स्ट्रेच ना आ जाए। ये केयर बरतना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो स्पेशली सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी से मिलके उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, बात हो रही थी डॉगी स्टाइल पोजीशन के बारे में, तो इसमें द स्क्वीज टेक्निक ये क्या होता है? यस श्योर। अभी बाकी पोजीशंस में जब मेल इनएक्टिव रहता है, स्पेशली समझिए व्हेन मेल इज लाइंग डाउन, या जब मेल फिक्स रहता है तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता, और बहुत बार उसके हाथ जो है एंगेज हो जाते हैं बेड के ऊपर या पार्टनर को होल्ड करने में। तो स्पेशली फीमेल बेंडेड है, मैन स्टैंडिंग में रहने की वजह से दोनों हैंड्स फ्री है। अब जब वो परफॉर्म कर रहा है, और कभी लोग क्या होता है, कंप्लेंट बहुत कॉमन है, करते करते ही बीच में ड्रॉप डाउन हो जाता है टोटली, यानी उसे अपने आप रिवर्सल आके डिफ्लेशन चालू होता है और उसका मूड चला जाता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? स्पेशली हम बहुत बार कुछ रिंग्स रहते हैं सेक्स टॉयज के ऊपर, हम आएंगे समझो लीगली अलाउड हो तो, एक पीछे बेस के ऊपर एक रिंग डालते हैं। वो रिंग डालने की वजह से वो फ्लो बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो रिंग भी नहीं है, लेकिन आपके हाथ से उसे सर्कल करके बेस ऑफ पेनिस के ऊपर जो स्क्वीजिंग करते हो, प्रेशर देते हो, उसकी वजह से वो फीलिंग हो जाता है कॉलम का पेनिस का, और एक्टिविटी करके उसका ड्यूरेशन बढ़ा के उसका जो सेंसेशन है, आनंद है, वो आप ले सकते हो। डेफिनेटली सर, एक और पोजीशन के बारे में जानना चाहूँगा, सेक्स की रिवर्स काउगल पोजीशन। रिवर्स काउगल, अच्छा, वो क्या होता है? मुझे लगता है आपका भी पढ़ाई काफ़ी अच्छा हुआ है, हमारी काउगल हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन रिवर्स काउगल क्या रहता है? स्पेशली काउगल में, पहले काउगल बोलूंगा आपको, हम रिवाइज करते हैं थोड़ी देर के लिए। काउगल में यहाँ पे मेल पार्टनर टोटली इनएक्टिव है, लाइंग डाउन है। काउगल में फेसिंग फेस टू फेस रहता है, जिससे वो काफ़ी अच्छा इंटीमेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका टोटली रिवर्स है, जिसमें फीमेल जो है फेस कर रही है उसके पाँव की तरफ मेल पार्टनर के, और उसे आगे झुकना है। उससे होता है क्या? इरेक्टेड पेनिस के ऊपर जब परफॉर्मेंस चालू रहता है और जब फीमेल पार्टनर आगे झुकता है उस वक्त एंगुलेशन ऑफ पेनिस चेंज हो जाता है, और ए पोजीशन से जो उन्हें बेनिफिट होने वाला है देखेंगे हम वन बाय वन। डेफिनेटली सर, पर एक दर्शक का कॉल ले लेते हैं बैंगलोर से। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ गई है। मैडम, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, डिलीवरी या सर्जरी होने के बाद कब सेक्स करें और कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ है? ओके, वाह सुमित जी, ये कार्यक्रम की हमारी जो ब्यूटी है तो यही उसकी ब्यूटी है भाई। सब मेल के बारे में डिस्कस करो भाई। मेल किसे बाद में परफॉर्म करेगा? तो फीमेल को। तो ये पोजीशन भाई सिर्फ मेल को ही लेनी है क्या? नहीं है, ये पोजीशन तो फीमेल को भी लेनी है। और स्पेशली इनका जो कहना है कि सीजर हो गया है या डिलीवरी हो गई जिसके अंदर इपिजोटोमी करते हैं, तो कितने दिन के बाद उन्होंने सेक्स करना चाहिए? कम से कम 3 हफ्ते बोलूँगा मैं, तब तक ये रिजॉल्व हो जाता है। और पोजीशन, स्पेशली पोजीशन कौन सी लेनी है? यहाँ पे कुछ दिनों के लिए फीमेल इनएक्टिव रहेगी, क्योंकि उसका पूरा सेटिंग है या उसका पूरा स्टिचेस के ऊपर प्रेशर है या एडेजेंस की वजह से पेन है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो
फीमेल इनएक्टिव रहेगी, स्पेशली मिशनरी पोजीशन इनके लिए सेफ है, स्पेशली वाइड एंगल रहता है, वहाँ पे प्रेशर नहीं रहता है और मेल पार्टनर एक्टिव रहता है, तो ये पोजीशन उनके लिए सेफ है और कम से कम 3 या 4 हफ्ते के बाद उन्हें परफॉर्मेंस करना चाहिए। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे थे रिवर्स काउगल पोजीशन के बारे में, तो ये पोजीशन का प्रोस्टेट ग्रंथि पर क्या असर होता है सर? यस, अभी आपने तो इतना साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा है, प्रोस्टेट कहाँ है, हमारा पेनिस कहाँ है, थोड़ी एनाटॉमी बोलता हूँ। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होने के बाद आगे जो पेनिस निकलता है उसके अंदर वो पेनाइल यूरेथ्रा हो जाती है। जब भी ये पोजीशन में, काउगल पोजीशन में, पेनिस का एंगल थोड़ा सा डाउन होने की वजह से स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो रिसेप्टर रहते हैं, स्पेशली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आने वाला हूँ, पी पॉइंट या एम पॉइंट, जैसे जी पॉइंट फीमेल में रहता है वैसा एम पॉइंट या पी पॉइंट जो प्रोस्टेट में रहता है वो स्टिमुलेट होता है। और वहाँ पे स्टिमुलेशन क्यों होता है? क्योंकि एंगुलेशन से स्ट्रेचिंग हो जाता है और ये एंगुलेशन स्पेशली स्ट्रेच होने से उसका ड्यूरेशन, लिंग में का फ्लो और उसका इरेक्शन हार्ड पोजीशन में, देखो इरेक्शन हार्ड पोजीशन में मेंटेन रहना जरूर रहता है और स्पेशली रिवर्स काउगल में पॉसिबल होता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, इस पोजीशन से शीघ्र पतन या कमजोरी कैसे कंट्रोल में आ सकती है? यस, करेक्ट है, ये तो बेनिफिट है अपने पोजीशंस का, जिससे दोनों भी सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे अभी हम यही टॉक में कंटिन्यू करता हूँ, जो मैकेनिज्म है इरेक्शन का, फ्लो जाना चाहिए, न्यूरोवास्कुलर बंडल का स्टिमुलेशन होना चाहिए, वो कॉलम फिलअप रहना चाहिए। जब ये एंगल बदलता है काउगल पोजीशन में तो वहाँ पे थोड़ा सा एंगल चेंज होने की वजह से जो रिवर्स फ्लो है वो स्टॉप होता है। और जब भी एम पॉइंट या पी पॉइंट को स्टिमुलेशन या पोजीशन के मूवमेंट से मिलता है उस वक्त वहाँ पे एक्साइटेशन और फ्लो और बढ़ जाता है। इसकी वजह से इरेक्शन लॉन्ग चलेगा और फीमेल पार्टनर एक्टिव होने की वजह से इन बिटवीन वो स्टॉप कर सकती है, इसलिए शीघ्र पतन कंट्रोल में आएगा। तो ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम शीघ्र पतन और कमजोरी कंट्रोल में ला सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुश खबर ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो या थाने में हो तो डेफिनेटली आप थाने सेंटर में सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।